हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम डायरी रिव्यू। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 20 फरवरी 2022 की शाम 5:30 बजे का रहा होगा। जाड़े की शाम थी। वैसे ही जाड़े में दिन छोटी और रात बड़ी होती है। प्रयागराज के हवाई कोर्ट के पास पोलो ग्राउंड और रोड को अंधेरे ने घेर रखा था। क्योंकि ये सड़क वीआईपी थी तो लोगों का आवागमन लगा रहता था। खासकर सुबह और शाम को घूमने वाले लोगों का। वही पोलो ग्राउंड में एक बड़ा और गहरा कुआं भी था और उस कुएं से एक बहुत ही गहरी बदबू आ रही थी, जिससे लोग अपने मुंह में कपड़ा रखकर चल रहे थे और लोगों ने चक्कर लगाया कि आखिर माजला क्या है, क्योंकि ये पोलो ग्राउंड बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। पहले लोग कुआं के पास चले गए। कुआं मुख्य सड़क से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर था। जैसे जैसे लोग कुएं के पास जा रहे थे वैसे वैसे लोगों को बदबू और भी बढ़ रही थी। वैसे लोगों की बदबू और भी बढ़ रही थी। शक होने पर वहां मौजूद एक वकील ने 112 में पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। उसमें लाश हो सकता है। उसमें हर बार लाश की बरामद की गई है तो उसे मौत का कुआं भी कहा जाता था। फिर वहां पर पुलिस आई और कुएं के अंदर देखा तो पता चला कि वहां पर एक सफ़ेद बोरी पड़ी है जिससे बदबू आ रही थी और जो कि कुआं काफ़ी गहरा था। फिर उस बोरी को बाहर निकाला गया और देखा गया कि वो एक महिला की लाश है। तो फिर पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाकर कहा कि इस महिला को करीब 1 महीना पहले ही मारकर ठिकाने लगा दिया गया है। पानी से पड़े पड़े फूल गया था। चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। वहां पुलिस अधिकारियों ने कहा कि लोगों से भी पूछा लेकिन कोई भी उसे पहचान पाने में असमर्थ थे। लड़की कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, सब के लिए जब महिला पुलिस जन उसकी जांच की तो कुछ नहीं मिला। और हाँ, रितिका की बाईं कलाई पर एक टैटू बना हुआ था जिसमें रवि लिखा हुआ था। फिर उसके बाद उसके बारे में पुलिस अधिकारियों ने एक टीम बनाई उस केस की जांच के लिए और उसकी खबर पूरे अखबार में छपा दिया गया, जिससे उसमें उसके हाथ में बने उसके टैटू का भी जिक्र किया, जिससे पुलिस को उसके पहचानने के लिए ज़्यादा भाग दौड़ करना नहीं पड़ा। उसके अगले ही दिन राजेंद्र प्रसाद नाम के एक युवक ने उस पुलिस स्टेशन में जाके उस केस के ऑफिसरों से करते हुए कहा कि क्या मैं वह लाश को देख सकता हूँ। तभी उस ऑफिसर ने अपने कुछ अधिकारियों के साथ उन्हें पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया और जब उस लाश से कफन उठा तो रितिका नाम का साल्हनी दुरिया था। उनके पिता राजेंद्र प्रसाद और उसकी मां व भाई उसे पहचान लिए और रोने लगे। घर वाले ये जानकर हैरान थे कि साल्हनी तो गांव में नौकरी कर रही थी तो प्रयागराज कब आ गई। उसकी हत्या से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। राजेंद्र प्रसाद एक ऑटो ड्राइवर था। उसकी सबसे बड़ी बेटी श्रद्धा, उससे छोटी साल्हनी और फलोहनी और उससे भी छोटे भाई बहन अंकित और स्वार्थी थे। साल्हनी के अंतिम संस्कार के बाद पिता राजेंद्र प्रसाद से पूछा गया कि साल्हनी के हाथ पर रवि नाम का जो टैटू था वह रवि कौन है, साल्हनी का उससे क्या संबंध है, साल्हनी यहाँ से पहले कहाँ रहती थी। पुलिस को इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी था ताकि पुलिस साल्हनी के हत्यारों तक पहुंच सकती थी। पूछताछ के दौरान साल्हनी के पिता ने बताया कि रवि उनके बेटी का दोस्त है। उसका आपके घर भी आना जाना था। इंस्पेक्टर ने पूछा। उन्होंने बताया कि साल्हनी बहुत ही होनहार थी, स्थल की फुटबॉल प्लेयर थी और लॉकडाउन के बाद गुड़गांव चले गई थी 2021 में और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी थी और वो एलटीसी कॉलेज से मार्केटिंग की कोर्स की थी।
और उसकी नौकरी लगने में कोई परेशानी नहीं हुई। दिल्ली से सालहनी किराए के मकान में रहती थी। फरवरी में मकान मालकिन ने जब हमारे घर फ़ोन कर कर पूछा कि सालहनी व्ययराज पहुंची या नहीं, तो हम दंग रह गए, क्योंकि उनके मकान मालकिन ने 2022 13 फरवरी को ही अपने गांव व्ययराज के लिए निकल गई थी। जब हम लोगों ने यह सुना तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सालहनी ने हमें कुछ दिन पहले ही फ़ोन करके बताया था कि वो नहीं आ पाएगी, छुट्टी नहीं मिल रही है। मकान मालकिन के हिसाब से उसे दिल्ली वापस आ जाना चाहिए। था। उसके बाद फ़ोन में कई बार कॉल किया तो उसका मोबाइल बंद आ रहा था। भी सालहनी के मकान मालकिन ने बताया कि वह कह कर निकली थी कि वो अपने गांव व्ययराज जा रही है, 2 या 3 दिन में आ जाएगी। पूरा परिवार उसकी चिंता कर रहा था और जब वो हमें मिली तो भी लाश के ही रूप में मिली। लाश के रूप में ही मिली थी। ये बात को सोचकर राजेंद्र प्रसाद रोने लगा और उसके बाद रवि ठाकुर को पुलिस ने तुरंत ही अपनी कस्टडी में ले ली। शुरुआत में उसने पुलिस को बहुत ही बहकाने और धोखा देने की कोशिश की, तभी उसके बाद उसने सालहनी को मारकर कुएं में फेंकने तक सारे जुर्म को मान लिया। सालहनी और रवि ठाकुर दोनों ही फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। सालहनी एक अच्छी फुटबॉल खिलाड़ी थी। वो एक महिला फुटबॉल खिलाड़ी थी और वो उसके बाद खेल के दौरान उसे एक लड़के रवि ठाकुर नाम के लड़के से प्यार हो गया था। उसके बाद उसके पिता दिनेश सिंह रेलवे में नौकरी करते थे। उनकी पोस्टिंग व्ययराज में ही थी। उसने बहुत साल पहले अपनी नौकरी रवि इलाहाबाद के एकेडमी का होनहार खिलाड़ी था। रवि और सालहनी के प्यार की शुरुआत खेल के मैदान में 7-8 साल पहले ही हुआ था। वे दोनों ही फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। दोनों के पास एक दूसरे से मिलने का भरपूर समय था। सालहनी तो उसके प्यार में इतनी दीवानी हो गई थी कि उसने तो उसके प्यार में अपने हाथों में रवि नाम का टैटू भी बनवाया था। लेकिन एक दिन रवि की गलतफहमी ने सब कुछ उजाड़ दिया। जब उसे पुलिस ने हिरासत में लिया था तब उसने बताया, हाँ सर, मैंने मार दिया उस चुड़ैल को, वो थी ही उसी लायक। उसने मेरी सच्ची प्यार का मजाक बनाकर रख दिया था। प्यार तो मैं उससे अभी भी करता हूँ। उसके मरने के बाद यही करीब 1 सप्ताह पहले की बात है कि जब उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें इस वैलेंटाइंस डे पे मिलने आऊँगी और वापस से फिर दिल्ली आ जाऊँगी। तो फिर रवि ने पूछा क्यों, और उनकी बात ऐसे ही चलती रही और 14 फरवरी शाम को व्ययराज की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर उतरी। उससे पहले ही रवि ने 10,000 का फ़ोन उसके लिए गिफ्ट के लिए ले रखा था। वह सालहनी को देना चाहता था और फिर वह समय आ गया। वो उसे अपने बाइक में बैठाकर अपने रेलवे कॉलोनी में ले आया। उसने उसे अपने घर ले आया। उसके बाद उसके घर के लोग टीवी देख रहे थे और सालहनी फ्रेश होने चली गई। तो फिर रवि ने शक के आधार पर उसका मोबाइल चेक करने लगा कि कहीं दिल्ली जाकर सालहनी बदल तो नहीं गई, उसके दूसरे लोगों से संबंध तो नहीं बन गए। तो फिर उसके बाद रवि ने उससे पूछा तो उसने कहा कि ये सब मेरे ऑफिस में काम करने वाले हैं, इनके साथ उठना बैठना होता है, तो उनके साथ फ़ोटो खिंचा ली। तो वो मेरे यार थोड़ी ना बन गए और दोनों के बीच लड़ाई हुई। इस बात को लेकर झगड़ते रह गए और रवि गुस्से में आकर सालहनी को मार डाला और उसकी लाश ठिकाने लगा दी। फिर उसने उसे पोलो ग्राउंड वाले कुएं में फेंक आया और उसने यह सब काम अकेले ही कर दिखाया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही करना।